नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम पैसे की पाठशाला में। और आज मेरे साथ दीपक भारद्वाज जी हैं। दीपक जी चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हैं द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एलोकेशन सर्विसेज के, जो कि पंचकुला चंडीगढ़ में है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल जी। दीपक जी, बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, और सभी प्रोडक्ट्स को अच्छा ही कहा जाता है। क्या ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें लोगों को निवेश नहीं करना चाहिए? विशाल जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, अगर पॉन्जी स्कीम्स को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर प्रोडक्ट ठीक होते हैं, लेकिन इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव और प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव जब दोनों में मिसमैच होता है वो ज्यादातर खराब होता है। तो इन्वेस्टर को जरूरी चाहिए कि वो अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को और प्रोडक्ट के इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव को देख करके ही इन्वेस्ट करें। अब दुविधा अब ये है कि आप जिससे भी सलाह लेने जाते हो वो उस प्रोडक्ट को बेच रहा होता है। अब जो जिस प्रोडक्ट को बेचता है उसको बेचने के बाद ही उसको उसका कंपनसेशन या कमीशन मिलता है, तो उससे सही सलाह मिलना थोड़ा मुश्किल है। आमतौर पे बायस सलाह ही मिलती है। तो ये ओनर इन्वेस्टर के ऊपर चला जाता है कि वो खुद पता करे कि उसके लिए क्या सूटेबल है। आजकल बहुत सारे कस्टमर के नीड के प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ डिमांड के प्रोडक्ट्स होते हैं। डिमांड के प्रोडक्ट्स में एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कस्टमर की डिमांड है कि मुझे इंश्योरेंस भी मिल जाए और मेरी बचत भी हो जाए, लेकिन वो ना तो बचत की नीड पूरा कर पाती है, ना ही वो इंश्योरेंस की नीड पूरा कर पाती है, क्योंकि इंश्योरेंस का जो उसमें कंपोनेंट होता है वो बहुत कम होता है, और बचत के नाम पर भी उसमें इन्फ्लेशन के बराबर ही रिटर्न मिल पाती है। इन्वेस्टर प्राय आलसी होता है, इस बात का फायदा जो है अक्सर बेचने वाले ले पाते हैं, और जो प्रोडक्ट डिजाइनर है वो भी इस बात का फायदा ले पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टर को चाहिए कि जो उसकी नीड पूरा कर सकती है ऐसे प्रोडक्ट पे ध्यान दे। मतलब कि अगर उसकी इंश्योरेंस की नीड है तो फिर वो ऐसे प्रोडक्ट को देखे जिसमें इंश्योरेंस उसको ज्यादा मिले। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि अभी अगर आप देखा जाए तो इंश्योरेंस हर इंसान को अपनी इनकम का कम से कम 10 साल की इनकम का इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन वो आमतौर पे एंडोमेंट प्लान लेके 5 या 6 लाख रुपए की इंश्योरेंस लेकर के उसको अपना पूरा समझ लेते हैं। लेकिन अगर कुछ हो जाए तो परिवार को कम से कम 50 लाख 1 करोड़ रुपए की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन उसकी जगह उनको टर्म प्लान लेना चाहिए, ताकि उसके बहुत ही कम कीमत में उनको 50 लाख 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल सकता है। यानी कि अगर कोई 25 साल का व्यक्ति है तो मेरा अंदाजा है कि उसको 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस 12-13 हजार रुपए मिल सकती है। तो बाकी पैसे से वो अगर वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाए और 20 साल पैसा को ग्रो होने दे, तो म्यूचुअल फंड में 10-12% के रिटर्न मिलने के कारण उसका अगर वो 25 साल करता है तो उसके दोनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। उसको 25 साल बाद एक कॉर्पस भी बन जाएगा, और अगर उसको कुछ हो जाए तो उसके परिवार को गुजारा करने लायक पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर क्योंकि उसको ये होता है कि मेरे को जो मैंने प्रीमियम पे किया उसमें कुछ वापस मिलना चाहिए, इसलिए वो एंडोमेंट प्लान में चला जाता है। तो इसका मतलब दीपक जी, किसी भी आदमी को निवेश करने से पहले ये जरूर समझ लेना चाहिए कि उसकी जरूरत क्या है, और वो जो जहां निवेश करना चाह रहा है वो उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है या नहीं। जी जी जी, बिल्कुल 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 ठीक है। दीपक जी, उम्मीद करता हूँ जो आपने जानकारी दी, जो आपने बात बताई, वो लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। और अगर मैं आपने सभी सुनने वालों को कहूंगा कि अगर आप इस तरह के कार्यक्रम सुनते हैं और आप समझते हैं चीजों को, तो ये कहीं ना कहीं आपको निवेश करने में मददगार होंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।